वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सजनों, 11 जनवरी गुरुवार 2024 में 2024 की प्रथम अमावस्या आ रही है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है और स्पेशली पितृदोष निवारण करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तिथि, बहुत पावरफुल तिथि। यानी अमावस्या के बारे में जितना वर्णन किया जाए कम है। देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि ज्योतिष इम्पोर्टेंट है, कि वास्तु इम्पोर्टेंट है, कि पितृदोष इम्पोर्टेंट है, या ज़िंदगी में अगर सफलता प्राप्त करें तो किसकी वजह से हमें परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट पावरफुल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि पितृदोष जो है वो सबसे पहले निवारण होना चाहिए। पितरों को खुश सबसे पहले करना चाहिए। जिसने अपने पितरों को खुश कर लिया, अपने एंसेस्टर को सुख दे दिया, खुशी दे दी, तो उसकी जिंदगी में अगर वास्तु का दोष है, ज्योतिष का दोष है, तो वो काउंटर अटैक में पितृदोष के कारण हो जाएगा। जैसे मान लो क्या कि आपको कोई वीआईपी पास मिला हुआ है, तो अब आपको इसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी जाएंगे, आपको वीआईपी पास मिला है, आप वीआईपी पास दिखाओ, सीधे से आपकी एंट्री हो जाएगी और आप जाके आगे की कुर्सी में बैठ जाएंगे। आपको लंबी कतार में नहीं लगना पड़ता है। सेम पितृदोष अगर किसी ने अपना दूर कर लिया, तो अगर उसकी घर में मान लो कोई वास्तु दोष है या कुंडली में कोई ज्योतिष के हिसाब से अगर कोई ग्रह दोष है, तो वो कवर हो सके। मैं ये नहीं कहता कि वास्तु दोष का निवारण नहीं करना चाहिए, या ज्योतिष में अगर कोई ग्रह है तो उसकी शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पितृदोष निवारण होना चाहिए। मान लो किसी ने अपना वास्तु का दोष निवारण कर लिया, ज्योतिष के हिसाब से अगर कोई ग्रह की शांति के लिए काम कर लिया, पर अगर उसने अपना पितृदोष निवारण नहीं किया, पितरों की खुशी के लिए, पितरों को सुख देने के लिए कुछ काम नहीं किया, तो उसकी जिंदगी में अड़चनें आती रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये मैंने सीरियल पे वाइज से बताया है। तो पितृदोष निवारण करने के लिए, पितृदोष की खुशी के लिए, पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह महीने में सिर्फ एक बार आती है, एक महीने में सिर्फ एक बार आती है। पूरे साल के अंदर अमावस्या 12 बार आती है। तो इस दिन हमें पितरों की खुशी के लिए, पितरों को खुश करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। मैं पितृदोष के ऊपर, आप समझ लीजिए जैसे पीएचडी का काम होता है ना, ऐसे पीएचडी का काम कर रहा हूँ। पितृदोष निवारण की प्रत्येक अमावस्या को मैं गीता के 7वें अध्याय और गीता के 8वें अध्याय, 2 अध्याय गीता के 7वें अध्याय और 8वां अध्याय, इनका पाठ, इनका यज्ञ करता हूँ। और जिस किसी के भी पितृदोष है उनके निवारण के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। तो आप अपना पितृदोष अगर दूर करना चाहते हैं तो अपना नाम, पितरों के नाम, गोत्र वगैरह ये सब लिख करके मेरे से कांटेक्ट कीजिए 8302134887। तो आपके पितृदोष कैसे दूर हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपको जरूर करना चाहिए। 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन यह अमावस्या, प्रथम अमावस्या पड़ रही है। इस दिन आप जरूर इस पितरों की शांति के लिए होने वाले यज्ञ में भाग लें और अपने पितरों का दोष निवारण करने के लिए प्रयत्न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपके मान लो, देखिए ज़िंदगी में आप छोटे मोटे खर्चे करते रहते हैं, ठीक है ना। 500-1000 रुपया आज की तारीख में कोई बड़ा बात नहीं है, परंतु अगर आपने सही दिशा में खर्च कर दिया तो उससे आपको बहुत ज़्यादा वापस रीगेन मिल सकता है। पितरों को खुश करने के लिए आपको लाजम 100% मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ अमावस्या के दिन करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 8302134887। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।